गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ मैं आपका ऋषि सर। आज का जो चैप्टर है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है मॉडल्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन मॉडल ऑक्सिलरीज़ को सरल तरीके से सीखने का। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज़ हैं कौन कौन से। तो ये रहे आपके सामने, ये हैं मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। तो इनका प्रयोग हमें पढ़ना है आज। सबसे पहले बात करेंगे यूज़ ऑफ मे। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? टू सिक परमिशन, अनुमति लेने के लिए, टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना दर्शाने के लिए, टू मेक ए विश, इच्छा व्यक्त करने के लिए, और सो दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मे आई कम इन, तो यहाँ अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग हुआ है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना, इसलिए मे का प्रयोग है। मे यू गेट सक्सेस, इच्छा दर्शाने के लिए मे का प्रयोग। और ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही, वह कठिन मेहनत करता है ताकि वो क्या हो सके, पास हो सके। तो सो दैट से जुड़ा हुआ क्लाउज है। यहाँ पर भी ऑक्सिलरीज के रूप में क्या प्रयोग होता है? मे। जी हाँ, मे पास। माइट का प्रयोग, अगर मे का प्रयोग समझ में आ गया तो इन द पास्ट टेंस एंड इनडायरेक्ट स्पीच फॉर मे के पास्ट टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ही आस्क्ड द टीचर इफ़ ही डैश कम इन, टीचर से पूछा क्या वह अंदर आ सकता है। तो अनुमति ले रहा है, पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर लगेगा मे की जगह माइट। इट माइट रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी, यस्टरडे है, पास्ट का बोध, इसलिए मे की जगह माइट संभावना में। और विश कर रहा है लेकिन पास में है, विश्ड है, पास्ट का बोध है, इसलिए यहाँ पर भी माइट। ही विश्ड दैट आई माइट गेट सक्सेस, ही विश्ड दैट आई माइट गेट सक्सेस। सही है। और यहाँ देखिए, वहाँ अभी पहले उदाहरण में मैंने वर्क्स लिखा था, यहाँ वर्कड हो गया, ही वर्कड हार्ड, पास्ट में चला गया, सो दैट ही माइट पास, तो यहाँ पर भी मे की जगह माइट। कैन का प्रयोग देखते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? टू शो एबिलिटी, क्षमता दर्शाने के लिए, या फिर परमिशन को ग्रांट करने के लिए, या परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए, अनुमति को स्वीकार करने में या फिर उसे अस्वीकार करने में। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्षमता। ही कैन ड्राइव ए कार, वह कार चला सकता है, क्षमता। यस यू कैन कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, अनुमति दे रहे हैं। नो यू कांट डू दिस, नहीं तुम यह काम नहीं कर सकते, अनुमति रिजेक्ट कर रहे हैं। यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग बस कैन के पास्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में, और हम्बल रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र अनुरोध के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। ही टोल्ड मी दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल सकता है, क्षमता कैन होना चाहिए, लेकिन टोल्ड मी लगा पास्ट, इसलिए कुड हुआ। और रिक्वेस्ट के लिए कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। शैल और विल देखते हैं। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, जबकि विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में ही सेकंड तथा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। जब प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन, वादा या इरादा दर्शाना हो तो शैल की जगह विल और विल की जगह शैल। शैल का यूज आभार दर्शाने के लिए भी करते हैं। उदाहरण, आई शैल गो देयर टुमारो, टुमारो जैसे ही टुमारो शब्द आया समझ गए फ्यूचर में है, तो आई के साथ शैल फर्स्ट पर्सन के साथ, और नेक्स्ट ईयर है, यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ विल। ही विल बी 16 नेक्स्ट ईयर, अगले साल वह 16 का होगा, भविष्य के लिए। वादा दर्शाने पर आई विल गो, आई के साथ शैल ना लगाकर विल लगाया, आई प्रॉमिस दैट आई विल गो देयर टुमारो। और आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा, इरादा दर्शा रहा है, सबसे अच्छा जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट। शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन द सेंस ऑफ टू बी डन, यानी चाहिए के अर्थ में। और दूसरा जो है वो पास्ट टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच शैल के, शैल का जहाँ पास्ट में यूज होना है वहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके अलावा लेस्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में भी, लेस्ट से जुड़ा हुआ जो क्लाउज होगा उसमें सहायक क्रिया के रूप में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स, वी शुड सर्व आवर कंट्री, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, चाहिए के अर्थ में। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड बी देयर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर है, भविष्य आई के साथ शैल होना चाहिए, लेकिन टोल्ड है पास्ट में, तो पास्ट में शैल की जगह शुड। और वाक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट क्लाउज से जुड़ा हुआ है, लेस्ट जो है वो कनेक्टर से जुड़ा, इसलिए शुड। वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो पास्ट टेंस और इनडायरेक्ट स्पीच में विल के बदले, और अनरियल कंडीशंस में इसका प्रयोग करेंगे, ऑफ़र देने के लिए इसका प्रयोग करना है, और रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग करना है। अनरियल कंडीशन जो रियल ना हो, ऑफ़र देने के लिए भी आप इसका कीजिए, रिक्वेस्ट के लिए कीजिए, और
जैसे सेल के पास्ट में शुड का प्रयोग हो रहा था, वैसे विल के पास्ट में और इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग होगा। ऐसा हमने पहले भी किया था, मे के पास्ट में माइट, कैन के पास्ट में कुड, सेल के पास्ट में शुड, उसी तरह विल के पास्ट में क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। ठीक है, अब इनका भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, है ना, ताकि अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल्स, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी इन लंदन द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर यानी भविष्य की बात हो रही है, लेकिन टोल्ड लगा हुआ है तो भविष्य में विल की जगह ही के साथ आया वुड। अगर मैं पक्षी होता, इफ़ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। अनरियल कंडीशन है, रियल नहीं है, तो इसलिए वुड का प्रयोग हुआ है। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप थोड़ा कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। एंड वुड यू प्लीज़ कम विथ मी, क्या आप कृपया मेरे साथ आएंगे। एक रिक्वेस्ट हो रहा है, इसलिए देखिए रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी प्रयोग क्या बताया था मैंने, वुड का भी और विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, ये भी सही है। फ़र्क यह है कि कहाँ पर ये फॉर्मल है और कहाँ पर कितना फॉर्मल इसके आधार पर है ना। कुड सबसे ज़्यादा फॉर्मल, फिर वुड, और जो है विल बहुत ना के बराबर। अब आउट टू का प्रयोग देखते हैं। मोरल ड्यूटीज़ के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं। चाहिए के अर्थ में, है ना, जैसे शुड का कर रहे थे, लेकिन शुड सीमित था, है ना, शुड माफ़ कीजिएगा, ये आउट टू सीमित है, मोरल ड्यूटीज़ के लिए मात्र। बाकी व्यापक अर्थ में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं हर जगह, चाहिए के अर्थ में शुड का। लेकिन जब केवल मोरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्य दिख रहा हो, तभी केवल हमें क्या करना है, आउट टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल्स, वी आउट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है हमारा। वी आउट टू प्ले द गेम्स फेयरली, हमें ईमानदारी से खेल को खेलना चाहिए। तो जहाँ नैतिक कर्तव्य का भाव होगा वहाँ आउट टू। मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखते हैं। टू मेक द यूज ऑफ शुड इम्फेटिक, शुड चाहिए के अर्थ को इम्फेटिक बनाने के लिए, है ना, जोर देने के लिए, अवश्य चाहिए के अर्थ में, ऐसा समझ लीजिए। और निश्चितता और अनिवार्यता को दर्शाने के लिए, सर्टेनिटीज़ और कंपल्सन, निश्चितता और अनिवार्यता को दर्शाने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं इनको कि कहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। नंबर 1 एग्जाम्पल, एवरीबडी प्रेजेज राजू, हर कोई राजू की तारीफ़ करता है। जब हर कोई तारीफ़ करता है तो ही मस्ट बी ए गुड बॉय, उसको हर हाल में अच्छा लगा होना चाहिए, यानी होना चाहिए ही चाहिए, अवश्य चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर ऑफिसर्स, सोल्जर को हर हाल में अपने ऑफिसर्स की आज्ञा माननी चाहिए, इसलिए यहाँ शुड नहीं मस्ट। और एवरीवन मस्ट डाई वन डे, एक दिन सबको ही मरना है, ये एक निश्चित है, निश्चितता को दर्शाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग ही करते हैं। तो ये था मस्ट का। डेयर का प्रयोग सीखते हैं। डेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू शो करेज, हिम्मत को दर्शाने के लिए, साहस को दर्शाने के लिए, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए लिखा हुआ है कि शी डेयर नॉट अपोज हर फादर, उसमें अपने पिता का विरोध करने का हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत के लिए। हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हिम्मत के अर्थ में। नीड का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो नीड का प्रयोग करेंगे टू शो नेसेसिटीज़, आवश्यकता को दर्शाने के लिए। उदाहरण देखिए, यू नीड नॉट वरी एट ऑल, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत का जहाँ अर्थ आए वहाँ पर नीड। यूज टू का प्रयोग करेंगे। यूज टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, टू शो पास्ट हैबिट्स, पास्ट के आदतों को दर्शाने के लिए। उदाहरण देखते हैं, आई यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली व्हेन आई वाज इन माई विलेज, जब मैं अपने गांव में था तो मैं रोज़ क्या करता था कि टहलने के लिए जाया करता था। तो पास्ट का जो हैबिट है उसको दर्शाया जा रहा है, इसलिए यूज टू। तो उम्मीद है कि ये जो आज का क्लास है वो आपके समझ में आया होगा। और ज़्यादा क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप ऑन व्यूइंग, कीप ऑन वॉचिंग और कीप ऑन गेनिंग। चलिए आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।